अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की सीरीज़ हमारी वीडियोस की चल रही है, उसका एक एंड पार्ट जो है वो हमने समझना है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो लास्ट पार्ट होता है उसमें इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट जो है ना एरर्स के, वो हमने देखने होते हैं। उन इफ़ेक्ट्स के ऊपर हमारी जो मेन है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू क्या होते हैं, वो आगे चलकर हम बात करेंगे। तो इसमें जो मेन हमने समझना है वो ये है कि एरर्स जो हैं वो हर एरर का प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। तो हमारा आज जो टॉपिक है वो यही डिटेल देखनी है कि इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट। क्योंकि इसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक है रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाना। नंबर सेकंड जो है वो उसके ऊपर सस्पेंस अकाउंट फिर बाद में क्रिएट करना। और नंबर थर्ड जो है वो इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट जब आ चुका है और आपके बाद में एरर्स निकल आते हैं तो उनको जो है वो आप कैसे फिर ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपका होस्ट शमसुर रहमान, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि ये इसके ऊपर क्या हमारी इफ़ेक्ट्स होंगे। तो एरर्स एंड इफ़ेक्ट्स हमने देखने के कौन कौन से एरर्स जो हैं वो होते हैं। तो आपने पहले तो ये देखना है कि अगर किसी एरर के अंदर कोई प्रॉफिट या लॉस इन्वॉल्व हो रहा है या एक्सपेंस या इनकम इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर उस सूरत में देखना है। जैसे हमने ये लिखा है कि इफ़ एरर इन्वॉल्व्स एनी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। और जो हमारे पास होती हैं रेवेन्यूज़, उनका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि किसी एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट जो है वो कम होता है, और आपने अगर गलती से कोई प्रॉफिट लिखा है तो वो एक्सपेंस लिखा है, ओवर कॉस्ट कर दिया है, तो उससे जो एक्सपेंस है आपका वो अंडर कास्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो रेवेन्यूज़ होती हैं वो आपके पास जब बढ़ती हैं तो फिर आप ओवर कास्ट लिखते हो, तो फिर प्रॉफिट जो है वो ओवर कास्ट होगा। जबकि एक्सपेंस के अंडर कास्ट होने से प्रॉफिट ओवर कास्ट हो जाता है, और रेवेन्यू जो है वो अंडर कास्ट होने से प्रॉफिट अंडर कास्ट हो जाता है। मीन्स के एक्सपेंसेस जो है वो इन्वर्स रिलेशन होते हैं प्रॉफिट के ऊपर, और जो एक्सपेंस के बाद अलावा रेवेन्यू आ जाए तो रेवेन्यू जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो इन्वर्स इफेक्ट की बजाय डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है। यानी कि किसी रेवेन्यू को बढ़ाने से या किसी गलती से बढ़ने की वजह से या ओवर कास्ट की वजह से वो प्रॉफिट आपका जो है वो आ चुका है, ओवर स्टेट हो चुका है। तो इस चीज़ को हमने आगे जाकर समझना है। अच्छा, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं एरर्स के अंदर जिनका इफेक्ट नहीं होता। एक्सपेंस और रेवेन्यू के अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो भी जाएं तो उनमें आपको हर एरर का इफेक्ट नहीं होता। तो सम एरर्स डज नॉट इफेक्ट दी प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट को जो हिट नहीं करते वो कौन कौन से एरर्स हैं। जैसे एरर्स इन एसेट्स है। अगर आपने कोई एसेट गलत लिख दिया, या एसेट जो है ना वो आपने बड़ा ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, तो इसका कोई जो है वो इट मेक्स नो डिफरेंस ऑन द प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के साथ ये रिलेट नहीं करता। ये एक बैलेंस शीट आइटम है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम होती हैं उनको प्रॉफिट हिट करता है, और वो एक्सपेंस और इनकम्स होते हैं या रेवेन्यूज होती हैं। इसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी आपकी हिट हो जाती है, एरर्स जो है वो आ जाता है लाइबिलिटी के अंदर, तो वो लाइबिलिटी बढ़ने से या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से ये जो लाइबिलिटी है इसके भी ऊपर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर कम से कम कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये भी बैलेंस शीट आइटम है, आपको पता है। इसी तरह से जो एरर्स इन पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल्स, या ओनर इक्विटी है, तो ये पर्सनल जितनी भी अकाउंट्स होते हैं इनका इफेक्ट जो है ये भी बैलेंस शीट में जाता है, आपको पता है। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल प्रॉफिट को हिट नहीं करती हैं। तो अगर कोई एरर जो है वो हमारे पास आ जाए एसेट्स के अंदर, ओवर कास्ट हो, अंडर कास्ट हो, कोई भी हो, या रिप्लेसमेंट ऑफ अकाउंट का हो, या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, एरर ऑफ कमीशन हो, एनी टाइप ऑफ एरर, तो उसमें जो मसला है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करना उसने। अब एक समरी की फॉर्म में इसको देखते हैं कि क्या बेसिकली होगा। तो इसमें हमने पहले ये देखना है कि इफ़ एनी एक्सपेंस इज़ अंडर स्टेटेड, तो प्रॉफिट जो है जी वो ओवर स्टेट हो जाएगा। प्रॉफिट जब ओवर स्टेट होगा तो फिर आपको उसको जो बिफोर एरर प्रॉफिट आ रहा है उसमें से ये डिडक्ट करना होगा,
उतनी अमाउंट आप लेस करेंगे तो आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो इफ़ एनी एक्सपेंस इज ओवर स्टेटेड, तो ओवर स्टेट हो जाएगा तो फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट जो है ना वो भी ओवर स्टेट हो जाएगा। और जब प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा तो फिर आपको इसके अंदर भी जो है ना वो प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा तो ये आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो बिफोर एरर प्रॉफिट आ रहा था उसको ठीक करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा वापस। इसी तरह से आपके पास जो इफ़ एनी रेवेन्यू इज़ अंडर स्टेटेड, अगर कि एक गलत लिखी गई है तो प्रॉफिट जो है वो अंडर स्टेट होना है। और लाजमी सी बात है कि इस प्रॉफिट के अंडर स्टेटमेंट को फिर आपने ओवरऑल ऐड बैक करके प्रॉफिट बिफोर एरर्स के अंदर ऐड करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट जो है ना वो करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह एक लास्ट हमारे पास है जी कि इफ़ एनी रेवेन्यू इज़ ओवर स्टेटेड, कि अगर एक जो है ना रेवेन्यू ओवर स्टेट हुई है और ज़ाहिर है कि प्रॉफिट के ऊपर जो है वो रेवेन्यू का एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है और प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा, तो जब प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा तो फिर ज़ाहिर है कि इसको आपने उस ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को ख़त्म करने के लिए उतनी अमाउंट आपको लेस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक समरी है। तो इसमें मेन बात वही है कि एक्सपेंस का जो रिलेशन है वो क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है और इसकी अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट जो है वो इन्वर्स इफेक्ट करती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अंडर स्टेट की वजह से ओवर स्टेट हो रहा है और ओवर स्टेट होने की वजह से अंडर स्टेट हो रहा है। तो ये ओवरऑल हमारे पास ये पोजीशन है, इसको आपने देखना है। तो ये एक जो अकाउंट्स के अंदर जो बाद में मैं एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि जो बिफोर एरर प्रॉफिट क्या था और फिर प्रॉफिट की जो अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट हुई है ड्यू टू रॉन्ग एक्सपेंसेस या एरर इन एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़, उसको ठीक करने के लिए फिर हमें ये एक पूरा जो है वो बनाना पड़ेगा कि ये एरर की किस तरह से टाइप थी और उसका इफेक्ट क्या हुआ और फिर जो है वो एक दिन आपने नेक्स्ट जो है वो इसकी रेक्टिफिकेशन क्या की है। तो ये सारा एक आपने बनाना है। उसके बाद है न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन हमने करनी है जी इसकी, के एंड पे हम इसको देखेंगे कैसे, वो तो हमने चलो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर समझा है। तो न्यूमेरिकली हम अगर देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज जो हैं वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज में अगर आते हैं और अगर किसी भी एक्सपेंस और रेवेन्यू को डेबिट किया गया हो तो इसका मतलब यही है कि आपने अब जो है ना वो या तो एक्सपेंस बढ़ाया है या फिर इनकम को किसी को वापस रिवर्स किया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट आपका रिवर्स बैक होगा और वो डिडक्ट हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल टिप के तौर पर हम बता रहे हैं ताकि आपको ज़रा इजीली वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये क्या चीज़ होती है। इसी तरह से जो क्रेडिट होती है, अगर कोई इनकम या एक्सपेंस वहाँ पे एक्सपेंस रिवर्स बैक होकर रेक्टिफाइंग के अंदर क्रेडिट भी हो सकता है और रेवेन्यू जो है वो आप रिकॉर्ड अगर करने से रह गई थी तो उस सूरत में जो है ना ये आपने इसको जो है वो समझना है। तो ये एक ऐड बैक करके आपने इसको प्रॉफिट को लिख देना है। तो ये हमारे एक ओवरऑल जो है वो एक वीडियो है जिस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको एक दफ़ा फिर समरी के तौर पर देख लेते हैं कि ताकि ये हमारा मेन जो है वो फोकस रह जाए कि अगर एक्सपेंस अंडर स्टेट होगा तो प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा और जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से जो है ना वो एरर जो है वो उतनी डिडक्ट करनी पड़ेगी। एक्सपेंस जो है वो ओवर स्टेट होगा तो प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा और ऐड बैक करनी पड़ेगी। इस तरह से रेवेन्यू अंडर स्टेटेड का मतलब कि प्रॉफिट अंडर स्टेटेड और फिर ऐड बैक करके आप उसको लिखेंगे और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। इसी तरह से इनकम अगर ओवर स्टेट हुई है तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएगा और डिडक्ट करने के बाद आप उसको प्रॉफिट को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमने पहले इसका न्यूमेरिकली ये कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग और इसको उम्मीद है कि ये आपका जो लास्ट है इसको आप न्यूमेरिकली करेंगे। बुक के ऊपर जो हम अकाउंटिंग की बुक ज़्यादातर लगा रहे हैं उसमें इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 है या लास्ट इलस्ट्रेशन हैं वो हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है जो टैक्स इन्फो के नाम से, और जो इंस्टाग्राम है उस पर भी हमने एड्रेस दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।